नमस्कार, खमागणी, स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज। अक्सर हमने सुना है ना कि लोग अपनी मातृभूमि से उस भूमि की ओर जाते हैं जहां वो कर्म करते हैं, जहां वो खुद की ग्रोथ देखते हैं, विकास करते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि वो वापस अपने वतन, अपने देश, अपने गांवों को लौटते हैं। बस सपनों में जरूर कहते हैं या फिर बातों में जरूर जिक्र होता है कि मेरा गांव वैसा था, मेरा गांव वैसा था। एक दिन हम जरूर जाकर देखेंगे कि हम कहाँ रहते थे। लेकिन आज हमारे खास कार्यक्रम में वो शख्सियत मौजूद है, या यूं कहें कि 4 खास शख्सियत ऐसी मौजूद है जो कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर लौट रही है। सपना है मातृभूमि की ग्रोथ। अपनी ग्रोथ हो गई है, लेकिन उसके जरिए मातृभूमि की ग्रोथ को कैसे देखना है, वहां के लोगों के विकास को कैसे आगे बढ़ाना है, और उनका ये सपना पूरा कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। वैश्विक प्रवासी राजस्थानी दिवस करवाया गया है और उसी कड़ी में यहाँ पर पहुंचे थे। हमारे साथ खास मौजूद है, खास शख्सियतें, उनका मैं जिक्र करूंगी, उनके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ये यहाँ से गए थे तब शायद इनका ये मन में रहा होगा ख्याल कि क्षेत्र में संभावनाएं नहीं है, लेकिन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनको ये न्योता दे रहे हैं यहाँ पर बुलाकर कि आज हर एक क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, बस मौका है तलाशने का, मौका है यहाँ पर आने का। तो आज हमारे साथ कुछ खास प्रवासी राजस्थानी लोग मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि किस क्षेत्र में वो निवेश करना चाहते हैं और किस कड़ी में वो यहाँ पर आके अपने सपने को संजोने वाले हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए कि आखिर ये प्रवासी राजस्थानी दिवस कैसा रहा और कर्म भूमि से मातृभूमि आकर कैसा लगा, हमारे साथ मौजूद है राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर लंदन के प्रेसिडेंट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री अजय कुमार अग्रवाल जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। डॉक्टर प्रहलाद फरोदा जी, सर आप वाइस प्रेसिडेंट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री ब्रिज हल्दानिया जी, मेंबर राजस्थान फाउंडेशन, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सीए मयूरी चोड़िया जी, मैम आपका भी बहुत स्वागत है, मेंबर राजस्थान फाउंडेशन। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी श्री अजय कुमार जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, लेकिन आप वापस आए हैं राजस्थान। हम यूँ कहेंगे कि आप प्रवासी नहीं है, आप अपने हैं, राजस्थानी ही है। तो सबसे पहले खम्मागणी, कैसा लग रहा है आपको, और खासकर प्रवासी राजस्थानी दिवस में कैसा लगा आपको आकर? सबसे पहले तो मैं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, राजस्थान फाउंडेशन, जिससे कि सब हम प्रवासी राजस्थानी आके एक जगह जुड़ सकें। जो हमारा प्रोग्राम हुआ, हम यहाँ 2-3 दिन से आए हुए हैं, और दूसरे भी चैप्टर्स आइदर डोमेस्टिक हों या बाहर के हों, उनके भी अध्यक्ष, उनके भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग आए हुए हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमें इन सबसे एक बार मिलने का मौका मिला, हमें इन सबसे डायलॉग करने का मौका मिला, और ये जानने का मौका मिला कि हर क्षेत्र में, हर कंट्री में एक्चुअली में हो क्या रहा है। सो ये जो प्लेटफॉर्म हमारे राजस्थान फाउंडेशन का, जो एक यहाँ की सरकार ने जो स्टार्ट किया है, ये बहुत ही सराहनीय योगदान है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर हम इसके ऊपर अच्छी तरह कार्यरत रहें तो ये राजस्थान के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। एक शब्द और था, MOU जी। तो MOU किए है आपके तरफ से या कोई फ्यूचर प्लानिंग है? MOU क्या, यस डेफिनेटली, हमने CM साहब से मुलाकात हुई है और हमने उनसे 3-4 तरीके के डिफरेंट प्रपोजल्स डिफरेंट एरिया में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एक मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेकर, और एक एथेनॉल प्रोजेक्ट्स को लेकर, और कुछ हमने प्रोजेक्ट्स सोशल डेवलपमेंट पे, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, हमने 4-5 प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनसे वार्तालाप की, उनके जाना, और उन्होंने हमसे सामने से बोला कि हम आपसे MOU करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने हमें, राजस्थान फाउंडेशन ने एक्चुअली एक पोर्टल तैयार किया हुआ है जिसके अंतर्गत आप जाके वहाँ पर डिटेल फिल इन कर सकते हैं और वहाँ से वो आपको MOU साइन करेंगे। अच्छा, ये प्रपोजल आप लोगों ने प्रपोजल जो हमने दिया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक वेबसाइट बनाई हुई है, पोर्टल क्रिएट किया है, जिसके अंदर आप जाके अपने प्रपोजल दे सकते हैं, एंड देन गवर्नमेंट विल साइन द MOU। लुकिंग फॉरवर्ड टू, हम बिल्कुल डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद द गवर्नमेंट एंड विद द प्रोजेक्ट्स वी आर वर्किंग ऑन। डॉक्टर प्रहलाद जी, राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर लंदन, तो ऐसे में सवाल सर इम्पोर्टेंट है, राजस्थानियों की भूमिका क्या है उसमें, फाइनेंशियली कितनी ग्रोथ आप देखते हैं, वहाँ पर जुड़े तो होंगे राजस्थानी भी? व्हेन इज कम टू द कि राजस्थानियों की भूमिका
के बारे में, तो हाँ, राजस्थानी लोग पॉलिटिकली हो चाहे फाइनेंशियली हो बड़े एक्टिव लोग हैं और बड़े मिल के रहते हैं वहाँ पे। सारे त्यौहार जितने भी फेस्टिवल होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, गैदरिंग अच्छी होती है और हमारे वहाँ पे 3-4 संस्थाएं बनी हुई है जो अच्छा काम कर रही है। चलिए, तो अच्छी बात है, क्योंकि सुन के अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ जो राजस्थानी है या आपके परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार है, दोस्त है, उनको भी अच्छा लगता होगा इस सुन के और उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती है। और खासकर अब तो राजस्थान सरकार की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है और हमारी भी राजस्थान सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं। और जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जैसे कि अजय सर ने बोला है कि भजन लाल जी को हम थैंक यू करते हैं कि उन्होंने अलग से एक मिनिस्ट्री के तौर पे वो देख रहे हैं, अलग से मिनिस्ट्री ओपन की है उन्होंने, और जिससे हम जितने भी प्रवासी लोग हैं, ठीक है, वो उनको अपना मतलब कि क्लोजली फील करेंगे गवर्नमेंट के थ्रू और अपनापन महसूस करेंगे और हेजिटेशन कम होएगी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, जो कि बहुत अच्छी बात है। हल्दानिया जी, क्योंकि मोस्टली कोऑर्डिनेशन का काम आता होगा, आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहता होगा, बहुत सारी उम्मीदें हैं, वापस आप लंदन जाएंगे, चैप्टर को संभालेंगे, लेकिन एक बड़ा इशू जो आता है हमेशा, कोई भी अगर आके निवेश करना चाहेगा, सहयोग कैसे मिलेगा, सपोर्ट कैसे मिलेगा, ब्यूरोक्रेसी से मिलेगा, गवर्नमेंट से मिल जाता है तो फिर वहाँ से नहीं मिलता, अगर वहाँ से मिलता है तो फिर कहीं ना कुछ इश्यूज आते हैं। वो आपको लगता है कि राजस्थान गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी में फिलहाल आपको बैलेंस नज़र आया, तालमेल जो था वो नज़र आया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ हम अपनी बात रख सकें। सेकेंड, जो आपने पूछा ब्यूरोक्रेट, पहले जो होता था कि फाइल पे फाइल यहाँ से जा रही है, उस डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ गई फाइल, फिर वहाँ से और किसी डिपार्टमेंट में। अजय जी ने बताया कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, वन पोर्टल, आप अपनी फाइल में रखो और उससे आपके जो भी चीज़ें आप जो देखना चाहें उस प्लेटफॉर्म पे आ जाती। फिर रही बात ब्यूरोक्रेट के साथ में कि किस तरह से वो कोऑर्डिनेट, उन्होंने एक हर चैप्टर के साथ एक कोऑर्डिनेटर लगाया है जिससे हम डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट कर सकें, भाई ये हमारी प्रॉब्लम है या इसको कैसे सॉर्ट आउट किए हैं। सो उन लोगों ने ये एक बहुत अच्छा काम किया कि हमें अलग अलग जगह भटकना ना पड़े, इसलिए ये मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एक जगह के ऊपर हम बैठ के। पर फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर वो लोग सुन रहे हैं, कि इफ़ somebody brings some kind of project, so instead of going 3-4 days they should all come, कि जो भी उसमें डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड हैं वो एक टेबल पे आएँ, वहाँ बैठ के डिस्कशन करें, ये प्रोजेक्ट है, कितना लगना है, क्या करना है, and there and then, or maybe within next 2 days it should finish and it should come on the Dharatal. So that's what I'm expecting from Rajasthan government. सब उम्मीद करते हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो जल्दी पूरी होगी और हर एक राजस्थानी ये चाहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार बढ़ेगा ही। और ये हम हमेशा कोशिश भी करते हैं, चाहे राजस्थान सरकार करे या राजस्थान का हर एक नागरिक करे, कि जो उनके भाई बहन जो गए हुए हैं वापस लौटेंगे तो किसी तरह की उन्हें कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि सर मुझे लगता है कि जो लोकल सपोर्ट होता है, आप आते हैं, लैंड लेते हैं, फिर कोई कारोबार शुरू करते हैं, जो आसपास के लोग होते हैं ग्रामीण, वहाँ से भी सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। राइट मयूरी जी, क्योंकि मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है जब भी अच्छे लेवल पर मैं देखती हूँ कि कोई महिला शक्ति नज़र आ रही है, और खासकर राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर लंदन में भी एक महिला है, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। आपको क्या लगता है कि हर एक तरीके से, हर एक लेवल से आपको सपोर्ट मिलता है वहाँ पे भी? थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग अस ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। जैसा आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण, हम देखते हैं कि आजकल महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में हैं, और राजस्थान फाउंडेशन में हम जिस तरह का योगदान दे रहे हैं उसके लिए मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और अगर आपने जैसा बताया कि आगे आने वाले समय में मैं ये देखती हूँ कि महिलाओं की भूमिका और बढ़ेगी। हम राजस्थान के लिए वहाँ पे अनेक तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और जिस तरह से महिलाएं अपना योगदान दे रही है वो वाकई में तारीफ़ करने योग्य है। और सभी को, हमारी जो राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो भी हर तरीके के क्षेत्र में अपना अपना योगदान दे रही है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आप क्या चाहेंगे कि वहाँ उस इलाके की जो राजस्थानी महिला है किस तरह से ग्रो करे, बिजनेस एक वुमन के रूप में या फिर किसी भी क्षेत्र में? जैसे कि मेरे रूट्स जैसलमेर से हैं, और इस तरह के बहुत छोटे छोटे गांव राजस्थान में हैं जहाँ पे कि हम वुमेन एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं। बहुत तरह की योजनाएं हैं जो कि हम चाहते हैं कि नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज़ बट रूरल एरिया में भी जाए। तो जैसे कि MSME हो गया, या वुमेन लेड डेवलपमेंट हो गया, वुमेन लेड लीडरशिप हो गया। तो मेरा राजस्थान गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि वो MSME में जो वुमेन एम्पावरमेंट है और वुमेन की जो भागीदारी है उसको बढ़ावा दे। अभी जैसे हम 26 चैप्टर
हैं कुल मिला के, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और 14 चैप्टर और ओपन करने वाले हैं। तो अगर 40 चैप्टर्स में महिलाओं की अनाउंस भी किया था हाँ जी, मुख्यमंत्री की तरफ से। तो 40 चैप्टर्स में अगर महिलाओं की भूमिका बढ़ती है तो हमारे जो उद्देश्य हैं उनको हम आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो आप ये वेट करेंगे या कोशिश करेंगे कि ऐसा हो? नहीं मैडम, हम कोशिश कर रहे हैं और अभी महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ रही है और मुझे लगता है कि आने वाले विजन में, जो हमारा आज से 10 साल का विजन है 2047 का, तब तक हम राजस्थान को एक पावर इंजन के रूप में देखते हैं। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने में राजस्थान की एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी और जैसा कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और चाहे फिर वो मारवाड़ी हो या फिर किसी भी कास्ट हो, लेकिन अगर वो राजस्थानी है तो वो वहां पर जरूर पहुंच जाएगा, और ये कोशिश हम भी कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन भागीदारी महिलाओं की मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ना सिर्फ रसोई में, चूल्हा चौका नहीं, हर तरफ भागीदारी है। बस ये है कि कोई स्वीकार कर लेता है, कोई स्वीकार नहीं कर पाता, और इसलिए शायद क्लैशेस होते हैं और वो स्वीकार्यता नहीं होती है। और इसलिए हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं एक महिला होने के रूप में भी। लेकिन आप इंस्पिरेशन है, तो हमें उम्मीद करेंगे कि आपसे भी बहुत लोग सीखे, खासकर महिलाएं सीखे। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो फीमेल की आपने बात की है, हमने अजमेर में लाडो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक संस्था चालू की है, जिसमें हमने प्योरली जस्ट महिला यंग गर्ल्स, उनको सेल्फ डिफेंस स्कूल में सिखाना, जो गरीब महिलाएं हैं उनके लिए सिलाई की मशीन, कोई छोटे लघु उद्योग। टाइम हो गया इसे, और कब शुरू किया था, गवर्नमेंट से कैसा सब? अब 1-1.5 साल हो गया है। एंड वो भी हमने अच्छा, ये बीजेपी भजनलाल सरकार के इस कार्यकाल अभी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं प्राइवेटली। बहुत बहुत अच्छी बात है, और यही मैं जानना भी चाह रही थी कि क्या किया जा रहा है, और खासकर जो प्रवासी राजस्थानी है। अजय जी, इसलिए क्योंकि आपकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है चैप्टर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ज्यादा, क्योंकि जितनी बड़ी भूमिका उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी। आपने बात की थी पावर इंजन के लिए राजस्थान 2047, तो कैसे देखते हैं? हम 2047 की बाद में बात करेंगे, 2030 तक फाइनेंशियली आप राजस्थान को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे पहले मैंने ब्रीफली बोला कि राजस्थान के अंदर संभावनाएं बहुत हैं, क्योंकि राजस्थान के पास कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत है। लाइक फॉर एग्जांपल हम ले टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है, राजस्थान के पास रेगिस्तान भी हैं, अपने झीलें भी हैं, पहाड़ हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप करके उसको यूटिलाइज करने का है। कि आपको ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं किया जा रहा? क्योंकि कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं, कोशिशें करी जा रही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ज्योग्राफिकल चैलेंजेस आते हैं, वहाँ की भूमि के चैलेंजेस आते हैं, वहाँ पे और चीज़ों के पूंजी ले जाने, पूंजी इन्वेस्ट कराने के चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस भी उसके अंदर आते हैं। तो लेकिन जितना मेरी जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक राजस्थान सरकार इस दिशा में बहुत बड़ा काम कर रही है। जैसे मुख्यमंत्री जी को सुना भी, उन्होंने छोटा सा मेंशन किया कि जो पुरानी हवेलियां हैं यहाँ के लोगों की, जो छूट चुकी हैं, जो जर्जर अवस्था में है, उसको दोबारा से रिपेयर करा के उसको वापस लेके आ रहे हैं, ताकि हम उसको आगे जाके टूरिस्टिक पर्पस की तरह इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का एरिया है, उसके अंदर भी विंड है, सोलर है, बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। एजुकेशन सेक्टर में आप देखिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। एजुकेशन सेक्टर में अपने हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं। तो ये 5-6 सेक्टर हमारे पास इतने अच्छे हैं, और आई थिंक राजस्थान क्या होना चाहिए, क्योंकि कोशिशें कर रहे हैं। खुद डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी, उनके पास से विभाग है, तो वो भी क्योंकि राजघराने से, पूर्व राजघराने से संबंधित है, तो उनकी कोशिशें भी है। तो ऐसा क्या लगता है कि क्या नहीं हो रहा, क्या होना चाहिए? देखिए, ये सारी चीज़ों में मेरी समझ से थोड़ा सा समय लगता है। जो अभी राजस्थान सरकार ने जो 1-2 साल पहले से जो इनिशिएटिव लेने शुरू किए, उन्होंने इस इनिशिएटिव के तहत जैसे राजस्थान फाउंडेशन के डिफरेंट चैप्टर्स बनाए, लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया, इंडस्ट्रीज़ को बुलाने का काम शुरू किया। सो एफर्ट्स, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इनको थोड़ा सा टाइम लगता है ना। अब उन्होंने बोला कि भाई हम सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाएंगे। अब सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाएंगे, उसके अंदर चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज हर एक सेक्टर की अपनी अपनी एक डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक पोर्टल में हर एक चैलेंजेस को पूरा कर सकें। सो क्या होता है कि आपने पोर्टल बना दिया, उसके बाद किसी ने वहाँ जाके एमओयू के लिए अप्लाई किया या और कुछ के लिए अप्लाई किया, तो वहाँ पे उनके पास कुछ चैलेंजेस आए या वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, या तो ये कोऑर्डिनेशन, ये कैसे कम्युनिकेट आगे कैसे होता है? सो आगे ये हो रहा है कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ से लर्न कर रही है। गवर्नमेंट हम लोगों से पूछ रही है, हमारे कमेटी से पूछ रही है, हमारे साथ
जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनसे भी गवर्नमेंट बात कर रही है कि भाई हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको ज़मीन चाहिए आज की डेट में, तो दे आर हैप्पी कि भाई हम आपको ज़मीन देंगे, आप आइए हम आपको ज़मीन देंगे। अगर जहाँ पे आपको ज़मीन नहीं है हम आपको एक दो ऑल्टरनेटिव ला के देंगे और आप वहाँ पे सेलेक्ट करिए, लेकिन दे आर वेलकमिंग एवरीवन। सो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस पूरे करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो संभावनाएं बहुत हैं, चैलेंजेस धीरे धीरे कंप्लीट भी हो रहे हैं। और अभी इस राजस्थान फाउंडेशन प्रवासी राजस्थानी दिवस के माध्यम से हमें पता चला कि 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी धरातल पे उतर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज्यादा अभी तो कंटिन्यू की उससे हाँ, अगर उससे ज्यादा, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर आपने इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट इनिशिएटिव हो गया है, तो देन यू थिंक अबाउट 2030 और 2047 कि राइजिंग राजस्थान और इसके अलावा दूसरे स्टेट्स में भी सीएम जा रहे हैं, प्रवासी राजस्थानी समिट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर ये दिवस अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसको कंटिन्यू करना है, ये कहा जा रहा है। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे डॉक्टर प्रहलाद जी, क्योंकि हम एमओयू का जिक्र कर रहे हैं, धरातल पर उतरने का जिक्र कर रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या रहता है? आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जाता है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा कोशिशें रहती है कि इस सेक्टर में हो? देखिए, हम भी अभी नए हैं इसके अंदर, ठीक है ना, गवर्नमेंट के साथ में अभी काम करना शुरू किया है और अभी हमने मोर देन 500 करोड़ का हमने खुद ने प्रपोजल दिया है। आप नए हैं, ये फील करवाया जाता है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे कि अभी हमने कोई किसी इन्वेस्टर से वगैरह से हमने बात नहीं की, हम खुद ही एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से अपनी तरफ से कि अगर हमको मौका मिलता है तो हम 500 करोड़ से ज़्यादा का हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। और जब अपने जान पहचान वाले लोगों से, दोस्तों से मतलब बात करेंगे तो और ज़्यादा फिगर बड़ा भी हो सकता है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमको भरोसा दिया गया है कि आपकी बातों को अच्छे से सुना जाएगा और आपकी जो भी दिक्कतें आएगी उनका समाधान किया जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि बहुत ज़्यादा खास होता है हल्दानिया जी कि कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से हो जाए। कई बार होता है कि बात बनते बनते बिगड़ जाती है। आपको क्या लगता है वो सबसे मेन इशू क्या रहता है किसी भी गवर्नमेंट के साथ या किसी भी अफसर के साथ? और इसलिए शायद गवर्नमेंट की तरफ से हर चैप्टर के साथ एक अधिकारी दिया गया है, नोडल ऑफिसर, कि आपको कोई भी समस्या आती है, क्योंकि तालमेल, मैं वही बार बार क्वेश्चन करती हूँ कि हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू आ जाता है। तो क्या लगता है उस प्रोसेस के दौरान आखिर वो कड़ी फाइनल में कौन सी होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है? मेरे हिसाब से तो जिस तरह से बताया कि एक पोर्टल के अंदर सारा उन्होंने ला के रखा है, उसके बावजूद भी डिफिकल्टीज तो आएंगी। और अच्छी बात यह है कि जैसा कि उन्होंने, जब आप खुद से कुछ करते हो तब भी शायद आती है। बिल्कुल 100%, कोई भी प्रोजेक्ट ले लो तो अच्छी बात है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है, वापस बुलाया जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है। और दूसरा साथ में उन्होंने बताया कि एक कोऑर्डिनेटर है, वो भी उसके हिसाब से भी हम लोग उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वी डोंट हैव टू गो टू इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एंड दैट। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग कि कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक आदमी ऐसा है जहां हमसे डायरेक्टली, और उनसे बात नहीं भी हो तो उन्होंने, जैसे हमारे सीएम साहब ने कहा, अगर वहाँ बात नहीं भी बन रही तो यू कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्ट। सो दैट्स इवन बिगर हेल्प टू अस। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ना सिर्फ कल एक बड़ा प्रोग्राम हुआ, बल्कि आप लोगों को शायद संवाद के लिए 1-to-1 बुलाया भी गया था, आप शायद उसमें सम्मिलित भी थे, तो बेहद खास रहा। आज की वो चर्चा भी बेहद खास रही। मैं इसलिए जानना चाहूँगी क्योंकि कल का दिन वाकई में बेहद खास था। वो जो फील होता है कि हाँ फील गुड, वो हुआ आपको? हम अगर देखते हैं राजस्थान की तरफ, तो राजस्थान का एक अमिट इतिहास है, हमारे पास अमूल्य धरोहर है। अगर हम आज पूरा एनालिसिस करते हैं देश विदेश का और हमारे देश का, तो हमको एक ऐसा गर्व महसूस होता है कि हम एक उस ऐसी भूमि से बिलोंग करते हैं जहां अपने आप में एक संपन्नता है। अगर हम एक 3I की स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकें, 3I जब मैं कहती हूँ तो उसका मतलब है इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम ये 3I को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करें तो मैं देखती हूँ कि हमारा जो प्रदेश है, 3R शायद राजस्थान की तरफ से भी है। बिल्कुल। सो अगर हम इसको करेंगे तो मैं ये मानती हूँ कि हमारा जो प्रदेश है वो सर्वोत्तम होगा, बेहतरीन होगा और देश में नंबर 1 प्रदेश राजस्थान होगा। मैं आपसे लास्ट कमेंट जो है वो लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट शायद मुझे लगता है आप ही अगर ओके कर दे वो शायद फाइनल होता होगा। और हालांकि आप लोगों की अपनी अपनी खास भूमिका है, सब कुछ एक साथ ही होता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे आप सबकी तरफ से लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी क्योंकि पिच सरकार की तरफ से तैयार है, कोशिशें तैयार है, कहीं ना कहीं कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, उसको मुझे नहीं पता टेक्निकल भाषा में आप लोग क्या कहते हैं, आप चैप्टर्स की कुछ अलग भाषा होगी वो आप मुझे समझाइएगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है कि जो प्रवासी राजस्थानी
हैं बाहर चले गए हैं उनको पराया ना लगे जब वो वापस लौट रहे हैं, तो आपको क्या लगता है भविष्य को लेकर? देखिए, पराया तो बिल्कुल नहीं लगता है क्योंकि हम लोग के सबके कुछ ना कुछ यहाँ से जुड़ाव हैं, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, तो एक अपनापन तो है, देखिए, है ना। और सबसे अच्छी बात इस सरकार की है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बिना डरे, आप लोगों के पास कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे कनेक्ट करें, हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। इसी क्षेत्र में, मतलब मैं इसी कड़ी में मैं आपको एक क्विकली बताऊंगा कि हमारे एक दूसरे चैप्टर हैं जिनके थ्रू एक प्रॉब्लम आई थी कि किसी व्यक्ति की, पुराने राजस्थान के जो छोड़ चुके हैं, उनकी एक काफ़ी बड़ी ज़मीन का टुकड़ा किसी ने उसके ऊपर अनाधिकृत कब्जा कर लिया। तो उन्होंने राजस्थान फाउंडेशन की जो यहाँ पर टीम है उनसे कनेक्ट किया। राजस्थान फाउंडेशन की यहाँ की टीम ने राइट लोगों से वहाँ पे उस ज़िले में जाके कनेक्ट किया और वो 24 घंटे के अंदर अंदर वो ज़मीन को खाली करा लिया गया। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। तो इस तरीके की अगर चीज़ें, और इस तरीके की चीज़ें आगे भी आने वाली हैं, है ना। हम, और स्पेशली जो नॉन रेजिडेंट्स हैं, जो बाहर रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, उनके साथ तो आए दिन इस तरीके की कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। तो हमें सरकार ने एकदम सुनिश्चित किया है कि आप लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका घर है, आपका प्रदेश है, आपको किसी भी तरीके की समस्या है, राजस्थान फाउंडेशन और गवर्नमेंट हमारे लिए तैयार है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप खुद यहाँ पर आके बोल रहे हैं, राजस्थान में आकर अपनी मातृभूमि लौटकर, कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये अपना ही घर है, पराया बिल्कुल फील नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया खास कार्यक्रम में आने के लिए और ये चर्चा करने के लिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। राजस्थानी भी यही चाहते हैं और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि प्रवासी राजस्थानी दिवस ना सिर्फ प्रवासी नहीं रह जाए, ये पराया, ये कुछ शब्द हो ही नहीं। आप वापस लौट रहे हैं, खुले दिल से आपका स्वागत किया जा रहा है और खुले दिल से ही, बिना सोचे, बिना झिझके, बिना डरे, जैसे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं, आप निवेश कीजिए, फायदा होगा, दोनों ही तरफ से फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन है। यही हम उम्मीद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू।